वे लोग जिंदा किए जाएंगे, उनका दोबारा जीवन मिलेगा, उनका दोबारा जीवन मिलेगा। विश्वास करना कि प्रभु ने अभी से जो जिसको बदलना है बदल लो अपने आप को। दोबारा ये उम्मीद मत करना कि तुम बहुत नेकी किए या तुम्हारे लोग, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम जीवित हो जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कोई स्वर्ग देने वाला नहीं है। तुम अपने कर्म से जिंदा होगी। तुम्हारा जितना कार्य हुआ है वो लेखा जोखा अंतिम समय में लिया जाएगा। जिन्होंने भलाई की है, मेरी प्रार्थना में रहकर जिन्होंने विश्वास करके भलाई की है लोगों की, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, वही दंड के भागीदार होंगे। अगर वे लोग मेरे पर विश्वास भी किए होंगे, अगर भलाई उनमें नहीं होगी, अगर वे सिर्फ नाम लिए होंगे, तो समय के अंत में वो भी जी उठेंगे, लेकिन वे नरक में जाएंगे और ये लोग स्वर्ग। आमीन। और जो प्रभु दुनिया में जब आएगा तो दो गर्भ होंगे, एक नरक का गर्भ होगा और एक पृथ्वी का गर्भ होगा। पृथ्वी के गर्भ से समुद्र से भी मांगेंगे तो पूरी हड्डी जिंदा हो जाएगी। नदी से मांग करेंगे और नदी भी उठा करके आपको फेंक कर दे देगी। और जब अधोलोक से मांगेंगे तो अधोलोक में जो तड़प रहे हैं नरक में, वो भी जिंदा हो जाएंगे और सबको मांगेंगे परमेश्वर और सबका न्याय करेंगे। उधर अधोलोक भी दे देगा आपको, इधर समुद्र भी देगा और नदियां देंगी। और वो मिट्टी पृथ्वी से मांगेंगे, वो भी अपने गर्भ से निकाल कर दे देंगे। सब जिंदा किए जाओगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वह जिंदा में वही जीवित रहेगा अनंत जीवन के लिए जो लोग मेरा नाम तो लिए और बहुत अच्छे भले बुरे लोग भी लिए हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे मार्ग को ग्रहण किया है, जिन्होंने मेरे मार्ग को तुच्छ नहीं समझा, वही पुनरुत्थान पाएंगे। हालेलुया। जैसे यीशु कब्र में गया और जिंदा होकर स्वर्ग में चला गया, उसी तरह प्रभु ने अच्छा काम किया। किसी को मारा, किसी को काटा, किसी को कुछ कहा, घमंड किया, तो बस ये पिता उसी को लेगा। हालेलुया। ये पिता उसी को लेगा जो लोग प्रभु के मार्ग को पकड़ेंगे। वैसे तो बहुत है प्रभु को मानने वाले, लेकिन उम्मीद करो प्रभु के निकट पुनरुत्थान में वही जिंदा होंगे और प्रभु के साथ होंगे जो लोग प्रभु के मार्ग को अपने जीवन बना लेंगे। दानियेल 12:2 में देखते हैं, दानियेल 12:2 में। अरे रहने दीजिए बाजा, थोड़ा 10 मिनट खड़े रहिए। हालेलुया, हालेलुया। 1050 नंबर पृष्ठ है, 1050। बारह दो। जो भूमि के नीचे सो रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए। आपके ऊपर कलंक लगेगा, उस समय जिंदा किए जाओगे, आपका हर पाप ठहराया जाएगा। तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम किए, तुम मेरा नाम लेकर बहुत कुछ किया उल्टा सीधा, तुम मेरा नाम लेकर ये किए, वो किए, ये किए, उस पर भी आरोप लगाया जाएगा। और कुछ तो अत्यंत नाम धराई और सदा अनंत अनंत जीवन के लिए भागी हो जाएंगे।
प्रभु यीशु के साथ हो जाएंगी, जो लोग प्रभु के मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया। 12:2 यह एजकेल 18:4 उसी के जस्ट पीछे आइए, थोड़ा सा 987 नंबर पृष्ठ है। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, दोनों मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यदि यीशु में नाम लेते हुए पाप करते हुए मरेगा तो भी वो पाप में मर जाएगा। आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? अब उसकी प्रार्थना खत्म, जो मर के गया उसकी प्रार्थना खत्म हो गई। अब उसका लेखा जोखा परमेश्वर की तरफ लिखा गया है सब कुछ, कि तुम मेरे प्रार्थना में कितना अच्छे थे और कितना भले थे और कितना बुरे थे, और अब तुम भी कितना मुझे जानते थे और कितना मुझे नहीं जानते थे, और मेरे लिए क्या करते थे और मेरे लिए क्या नहीं करते थे। अब उसकी कुंडली गई प्रभु के पास, अब तुम इंतजार करो उसका, अब तुम उनके लिए प्रार्थना करो जो लोग जिंदा हैं। और उसी में देखिए 18 का 20वां नंबर पे देखिए, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा, न पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा। कोई किसी का पाप का भार उठाएगा? तुम चाहे जितना प्रार्थना कर लो, लेकिन पाप तो पाप है, चाहे यीशु के नाम से किए होगे और चाहे बिना यीशु का किए होगे, और चाहे यीशु को धोखा दिए होगे, चाहे यीशु का नाम लेकर विश्वास किए होगे, लेकिन पाप तो पाप है। अंत में पाप की गठरी खुलने वाली है जब परमेश्वर दुनिया में आएगा। देखो जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा और न पिता का पुत्र उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी को अपने धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 12 हो गया, 12 पूर्ण नहीं हुआ होगा अभी, हो गया, लेकिन वचन अभी चलेगी। यूहन्ना 3:18 को पूर्ण करना है हमें। 3:18 133 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 133 पर तीन 18 जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो आप? जिसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, जिसने नाम तो लिया लेकिन उनका काम भी नहीं किया, उसने प्रार्थना कर रहे हो। ये सबके लिए, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे प्रभु का याचक हो, नबी हो, चाहे प्रभु का जो भी हो, दासी हो, उसे प्रार्थना करना मना है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना उचित, क्योंकि वो मुर्दे हैं। अब जो गए सो गए, इन जिंदों को आगाह कर ये समझ जाएं। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों में देखिए 5:10, 249 नंबर, आगे बढ़िए। 249 क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, खुल जाए।
भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जब प्रभु आए और जब उसका सिंहासन लगे और उसके सामने हर किसी का पाप खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के विश्वासी लोग बताएं इस बात को कि परमेश्वर के सामने सबका भेद खुलेगा। जो कब्र में सोया है वो भी, जो मिट्टी में पड़ा वो भी, जो हड्डी में हो गया वो भी, मतलब जो भी मर गया है, जब प्रभु आएगा तो वो देह के साथ उसकी हाल चाल ली जाएगी। हालेलुया। इसलिए आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो कोई प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। लूका में देखिए और 113 16, 25, 26 देखिए 16। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके। अधोलोक और स्वर्ग। अधोलोक से चाहे कि तुम चाहे जितना फास्टर बनो, चाहे जितना तुम प्रार्थना करो, अगर जिसको एक बार नरक में डाल दिया गया है वो दोबारा कभी भी नरक से स्वर्ग में नहीं जाएगा। और चाहे जितना तुम किसी के लिए प्रार्थना करो, अगर वो स्वर्ग में है, अगर चाहे वो नरक में डाल दिया जाए तो नरक में जाने वाला। हालेलुया। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। आपने देखा होगा कि अब्राहम के गोद में जाकर कौन बैठा था? लाजर। और वो धनी व्यक्ति कहां गया था? अधोलोक में। कहां गया? अधोलोक उस गड्ढे में गया था, जो कभी भी प्रभु को जानने की कोशिश नहीं किया, परमेश्वर से कभी डर भय नहीं किया, थाली में ही गुमान में ही रह गया और जूठा खा खाकर, उसी का जूठा, उसके दरवाजे का जूठा खाकर लाजर अब्राहम की गोद में जाकर के बैठा। और वही धनी आदमी कह रहा था, थोड़ा सा मेरे जीभ में जलन है, बहुत जलन है, बहुत जलन है, थोड़ा पानी मुझे दे दो। लाजर, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम नहीं जानते मुझे। कहां जानते हो तुम? बस केवल मनुष्य जानते थे, ये नहीं जानते थे कि इसकी मुझे भलाई करनी चाहिए, मेरे साथ बैठाना उठाना चाहिए, खिलाना चाहिए साथ में। तुमने भलाई करना छोड़ दिया, उसको गरीब जानकर जूठा फेंक कर खिलाया और वो जाकर स्वर्ग में बैठा है अब्राहम की गोद में। और वो धनी आदमी कहां बैठा है? अधोलोक में, और चीख चिल्ला रहा है। और उसके लोग यदि प्रभु को पा भी जाए और कहे कि नहीं, मेरा जो परिवार का सदस्य धनी था प्रभु, उसको नरक से निकाल देना, तो कभी निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि किसी की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। धनी आदमी, अब तू तड़प रहा है, तू अपनी आदतों से, अपने कर्मों से तुम अधोलोक में आया है। इब्रानियों 9:27, 311 नंबर देखते हैं। 311 नंबर। नौ 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह में बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।